तो यहाँ पर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। तो उसमें वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, रिटन टेस्ट होता है। तो किस तरह से उसका प्रोसीजर है एट जीएनसी सिरसा, उसके बारे में बात करने वाले कि प्रोसीजर क्या है और जो वो फाइल बनाई जाती है प्रैक्टिकल वो किस तरह से बनानी है। तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इससे पहले ये डिस्क्लेमर वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। तो यहाँ पर जो बीकॉम में थर्ड सेमेस्टर है उसमें जो सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, तो उसमें यहाँ पर सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट है वो है 100 मार्क्स का। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा में, जो कि एफिलेटेड है CDLU के अंडर। तो यहाँ पर उसमें ये जो सब्जेक्ट है उसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें ये जो सब्जेक्ट है इसमें मेन 3 टॉपिक हैं। एक है MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये जो तीनों हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पूरे सिलेबस में ये 3 ही टॉपिक हैं और इसी के अराउंड ये 100 मार्क्स का पूरा प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले तो इसका कोई ऑफिशियल पेपर नहीं होगा, जो यानी कि जो CDLU से एग्ज़ाम होते हैं नॉर्मली, जो इंग्लिश वगैरह के, अकाउंट्स वगैरह के, तो उस तरह से कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये इसी कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम होगा, जिसमें सबसे पहले आपका होगा एक रिटन टेस्ट, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रपोर्शन होता है, यानी कि जो 100 मार्क्स हैं उसमें रिटन वाइवा सब कुछ मिलाकर प्रपोर्शन होता है। वो जो बाहर से इन्विजिलेटर यानी कि जो टीचर आएगा वाइवा के लिए उसे ही पता होगा या कॉलेज वालों को पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले रिटन में टेस्ट होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। जो क्वेश्चन इस टाइम पर आए थे या किस तरह के आए थे वो आपको आपकी स्क्रीन पर भी कुछ ही देर में दिखेंगे। तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि टेम्पलेट क्या होता है। तो टेम्पलेट जो होता है उसके बारे में आपको लिखना होगा, उसके अलावा उसके यूजेस क्या क्या हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि आप MS एक्सेल में यहाँ पर किस तरह से ग्राफ्स को या फिर चार्ट को बनाएंगे। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपर लिंक क्या होता है, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेरे बारे में जो क्वेश्चन आए थे वो थे पेरोल के बारे में था क्वेश्चन, उसका भी आपको स्क्रीनशॉट अभी दिखेगा यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। उसके अलावा यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन आया था वो था टेम्पलेट का। उसके अलावा फीचर क्या है पावर पॉइंट के, उसका भी एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी तरह के ये जो 3 ही टॉपिक है, क्योंकि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इसी के अराउंड ये पूरा जो एग्ज़ाम होगा रिटर्न 45 मिनट्स का ये होगा। उसके बाद बारी आती है वाइवा की। तो वाइवा में जो एक्सटर्नल इन्विजिलेटर आएगा, एग्जामिनर आएगा, वो वाइवा लेगा। तो आपको फाइल बनानी होती है इन्हीं 3 टॉपिक्स पे। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन्हीं के अराउंड आपको टॉपिक दिए जाते हैं। जो कॉलेज में जो आपका टीचर होगा वही आपको बताएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर फाइल बनानी है। तो इसमें A3 पेजेस का इस्तेमाल मेनली किया जाता है। तो आपको हो सकता है कि कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड एक टॉपिक दे दिए, उस पर आपको फाइल बनानी है, उसके बारे में लिखना है। या फिर उसी में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मेल मर्ज का। तो ये जो मेल मर्ज का, इस पर आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी होती है। उसके अलावा ये वाइवा में भी पूछा जाता है और जो रिटर्न एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको वो फाइल बनानी है। तो अगर आपको वो फाइल परचेज करनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो जो परचेज करने का प्रोसीजर है, जो फॉलो करना है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में स्टेप वाइज मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि वाइवा किस तरह से होगा। तो वाइवा में जो फाइल आप बनाएंगे उसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो वो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से हो सकते हैं कि मेल मर्ज के स्टेप्स कौन से हैं, यानी कि जो आपने फाइल में लिखा उसी में से आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड, यानी कि जो MS वर्ड है उसके कुछ कंपोनेंट्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। जो उसकी होम स्क्रीन है उस पर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। उसी के अलावा जो एक्सेल है, MS एक्सेल में जो फॉर्मूलाज किस तरह से लगते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, उसका क्या यूज़ होता है, या फिर नंबर ऑफ रोज वगैरह कितने होते हैं, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो पावर पॉइंट में स्लाइड कैसे बनाई जाती है, इंसर्ट कैसे करनी है, या कोई टूल पूछा जा सकता है कि एनिमेशन किस तरह से लगाना होता है या ट्रांजिशन किस तरह से करना है। तो इस तरह के जो प्रोसीजर यानी कि किस तरह से ये सब काम करेगा, तो ये सब चीज़ें वाइवा में पूछी जाती हैं। लेकिन अगर आपको जो फाइल आपने बनाई है उसमें से कुछ भी नहीं आता या आप नहीं सुना पाते तो आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 99% चांसेस तो यही होते हैं जो फाइल आप बनाएंगे उसी में से ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर 1% एक्सेप्शन केस भी है कि उस फाइल में से ना पूछकर और कुछ पूछ ले जाए, यानी कि अगर आपको या तो वो नहीं आता या ये उस एग्जामिनर पर ही डिपेंड करेगा। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कोई भी हो सकता है कि आप इनपुट डिवाइसेस बताइए, आउटपुट डिवाइसेस बताइए।
तो यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी पहले भी मैंने, सेकंड सेमेस्टर में रिकॉर्ड बुक बनवाई जाती है इसी कॉलेज में, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई कार्ड में वीडियो मिल जाएगी। तो ये थी बात कि वाइवा किस तरह से होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर ही आएगा और ये जो 100 मार्क्स होंगे इसमें से ये जो मार्क्स हैं ये कॉलेज वाले और वो एक्सटर्नल एग्जामिनर मिलकर ही लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके सामने आपको मार्क्स नहीं बताए जाते, उसमें ग्रेडिंग की जाती है A+, A, B या B+ या C ग्रेडिंग दे दी जाती है। तो इस तरह से ग्रेडिंग होती है और उसी के बेसिस पर फिर वो मार्क्स एग्जामिनर द्वारा लगाए जाते हैं। उसी के अलावा जो यहाँ पर पेपर होगा रिटर्न वाला वो भी चेक किया जाएगा उसी एग्जामिनर के द्वारा, और जो वाइवा होगा उसका भी ग्रेडिंग वही करेगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर कि ये जो सेमेस्टर 3 में कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस सब्जेक्ट है उसमें किस तरह से होता है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बार का, ये उसके अकॉर्डिंग वीडियो है। तो यहाँ पर आगे से कोई आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है प्रोसीजर में कुछ चेंज हो जाए, तो वो फ्यूचर की बात है कि वो चेंज होता है या नहीं। तो करंटली जो था इस तरह का ही प्रोसीजर था कि यूनिवर्सिटी से कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पर कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले, तो उसके बाद वाइवा होगा और जो प्रपोर्शन होगा वो कॉलेज वाले ही आपको बताएंगे या फिर उन्हें ही पता होगा, और जो ग्रेडिंग लगाई जाएगी और उसी के बेसिस पर बाद में मार्क्स लगाए जाएंगे। तो यही था इस वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स और भी हैं चैनल पर, तो आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं और जो वो लास्ट वाली रिकॉर्ड बुक वाली वीडियो थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।